मक्कार पुलकित के खिलाफ सबूत कहाँ से लाओगे? हाँ, अब तो वो संगीता देशपांडे की चिट्ठी भी। सोनालिका को ठीक कह रही है। अभी वो चिट्ठी हमारे पास है। आखिर वो चिट्ठी मैंने तुम्हें दी थी ना, संभाल के रखने के लिए। जरा वो लेकर आओ। क्या हुआ, खड़ी क्यों हो? चिट्ठी लेकर आओ ना। विराट, वो क्या कर रही हो पाखी? चिट्ठी लेकर आओ ना। विराट, इस बेचारी को क्या डांट रहे हो? इसने तो तुम्हारे कहने पर चिट्ठी अच्छे से संभाल कर अलमारी में रख दी थी। अरे उसे डांटो जिसने ये चिट्ठी चुराई और जला भी थी। क्या चिट्ठी जला दी? किसने जलाया? सही के सिवा ये काम और कौन कर सकता है? सही? वही तो है ना, पुलकित की हमदर्द। उसी को लगता है ना कि पुलकित दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है और वो उसी की तो साइड हमेशा लेती है। सही इस हद तक चली गई कि पुलकित के खिलाफ एक जो सबूत मिला था उसे भी मिटा दी। एक मिनट, क्या किसी ने सही को चिट्ठी चलाते हुए देखा? सोनाली, तुमने देखा है? पत्रलेखा, तुमने देखा? नहीं ना, तो फिर क्यों उस बेचारी पर तुम लोग झूठे इल्जाम लगा रही हो? मुझे पूरा यकीन है वो जबरदस्ती ऐसा कोई भी फैसला नहीं ले सकती जिससे अपनी देवी की जिंदगी बर्बाद हो। आई, आपको यकीन है सही पर है ना? तो आप कीजिए ना। हम में से आपको कोई नहीं रोक रहा। लेकिन हम जो चंद लोग हैं जिनको सबूत पर यकीन है, हमारे यकीन पर तो आप सवाल मत उठाइए प्लीज। आई, मैं जानता हूँ सही ने जो कुछ भी किया है ना, पूरे होशो हवास में किया है। सब कुछ सोच समझ कर प्लानिंग करके किया है। एक मिनट, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। सही इतनी बड़ी प्लानिंग कर रही थी और किसी को कानों कान तक खबर दी? मैं तो यहाँ नहीं था, लेकिन आप लोग तो थे। जरा सा भी शक नहीं हो आप लोग को? कुछ तो कहा होगा सही ने, कुछ तो किया होगा। सोचिए, याद कीजिए। इसमें याद क्या करना है विराट? सही तो पहले दिन से कहती आ रही है कि वो देवी ताई और पुलकित की शादी किसी भी हालत में करवा के रहेगी। जब से सही इस घर में आई है, उसने ना तो कभी इस घर के लिए अच्छा किया है और ना ही घर वालों के लिए। पत्रलेखा बिल्कुल सही कह रही है। सही को अगर थोड़ी भी इस घर की, इस घर वालों की चिंता फिक्र केयर होती, तभी तो वो इस घर के लिए, घर वालों के लिए कुछ अच्छा करती ना। ओ कम ऑन, आप लोग सब ऐसे क्यों कह रहे हैं? सही ने मेरे लिए भी तो कितना कुछ किया है। मुझे अमीर के चंगुल से छुड़ाने वाली सही ही तो थी। मेरे पैसे वापस दिलवाए और फिर जब घर पे लड़ने आई तो उसने तो मेरा स्टैंड लिया। अगर उसको मेरी चिंता नहीं होती कि हमारे घर की चिंता नहीं होती तो वो ये सब क्यों कर? माँ ने सही ने आपकी जिंदगी बर्बाद होने से बचाई है शिवानी मौसी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि उसे देविता की जिंदगी बर्बाद करने का हक मिल गया है सिर्फ इसलिए कि तुम्हें सही से नफरत है, तुम्हें उसके अंदर की कोई अच्छाई नजर ही नहीं आती है। तुम्हें तो हमेशा उसके अंदर सिर्फ नेगेटिव ही नजर आता है ना। मैंने एक बार भी पत्र लिखा, एक बार भी तुम्हें उसकी तारीफ करते हुए नहीं देखा है। अरे मुझे तो समझ ही नहीं आता है, वो
किसी से इतनी नफरत कैसे कर सकता है? मैं सही से नफरत नहीं करती हूँ शिवानी मौसी। मुझे तो बस इस घर की चिंता है, और अगर आप भूल गए हैं तो मैं आपको याद दिला देती हूँ कि मैं भी इस घर की एक बहू हूँ। और रही बात तारीफ करने की, तो तारीफ करने के लिए किसी इंसान में गुण और कुछ क्वालिटीज होनी जरूरी है ना। और अगर सही में कुछ गुण होते तो पूरे परिवार वाले उससे ऐसे नाराज क्यों होते? आज भी पूरा परिवार उनसे नाराज नहीं है पत्र लिखा भाई। मैं शिवानी वो अश्विनी का खून सही महीने से नाराज नहीं है। तुम्हारी बड़ी भाभी है, तमीज से बात करो। दादा मैं तो बस उनसे धमका दे दे ठाकुर। यहाँ धमका दे दे ठाकुर। अगर मैंने अपने हाथ दे दी तो मैं उन्हीं दरवाजा नहीं खोलेगा। मेरे अकाउंट में आई उषा मासी, दरवाजा खोलिए। कोई दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? वीरू देखना कितनी रात हो गई है, ऐसे उसको बाहर रख के भी तुझे क्या मिल जाएगा? वो यूं ही बाहर से डोरबेल बजाती रही, दरवाजा पीटती रही तो पड़ोसी भी तो जाग जाएंगे ना, क्या सोचेंगे वो? लगता है आज अंदर कोई बड़ा धमाका होने वाला है। आई उषा मौसी, सब सो गए क्या? दरवाजा खोलिए। सुनो ना मेरी बात,